बच्चे की स्थिति सही नहीं लग रही है ना? गर्भावस्था के दौरान पिता को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सौ 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 सौदा खत्म हुआ। सर, प्लीज नहीं। मेरी मदद करो, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं 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 मानती हूँ। क्या क्या मैंने आपसे कभी वादा किया था? सावधानी बरतेंगे। फिक्र मत करो, मुझसे बच्चा नहीं हो सकता। रोना बंद करो। मुझे यह नहीं चाहिए। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है आप अभी अभी बालिग हुई हैं। आपके माता पिता कहाँ हैं? वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, बेबी इस दुनिया में मेरी एकमात्र परिवार है। मैं डरो मत, मैं बहुत आराम से करूंगी। मैं अब यह और नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को रखूंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। अगर आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं, तो आपको इसके लिए बच्चे के पिता को ढूंढना ही होगा। ठीक है जी, ठीक है। लॉर्ड गू, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जांग चेंग में मुझे धोखा देने की हिम्मत करने वाले तुम पहले इंसान हो और आखिरी भी। आह, लॉर्ड गू, अगला ग्रुप आ गया है। शुरू करते हैं। चरवाही ने अपनी प्रियतमा को हर साल याद किया और प्रियतमा ने भी उसे बार बार पुकारा। अब जाओ। क्या वह मिल गई? लॉर्ड गू, वह असल में हमें इंतजार करते हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस स्टॉल पर अभी तक कोई नहीं आया है। बेकार हो तुम सब। लॉर्ड गू, आखिर आप किसे ढूंढ रहे हैं? कम से कम मुझे उसकी एक फोटो तो दीजिए। आप ही बताइए, इन 3 महीनों में मैंने पूरे जियांग चेंग में 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक की हर औरत को यहां ले आया हूं। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। जी सर। हर दिन बेचना है। एक 100 पैकेट बेच लेने से इतना पैसा तो हो जाएगा कि प्रेगनेंसी चेकअप और बच्चे के दूध का खर्चा निकल जाए। आज मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तू सड़क पर ठेला लगाना पसंद करेगी, लेकिन मेरे साथ रहना नहीं। तुम दूर हो जाओ यहाँ से। नहीं, दोबारा मेरे पीछे मत आना। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैं तो तुम्हारे कारोबार में तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरे लिए एक पैक कर दो।
मेरे साथ वक्त बिताओ, तुम्हारे पूरे साल ठेला लगाने से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। छ छो तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लॉर्ड गू, यह जियांगचेंग का आखिरी वैध स्टॉल लगाने का स्थान है। धत्तेर की, किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में टांग अड्डाने की? इसे ले जाओ। XD, क्या तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो? तुम एक घटिया इंसान हो। तुम फिर से यहाँ क्या करने आए हो? मुझे माफ कर दीजिए, पिछली बार मेरी गलती थी, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे कारोबार पर असर पड़ रहा है। मैं यहाँ टर्की नूडल्स खाने आया हूँ। तो फिर तुम्हें कितने प्लेट चाहिए? सारे के सारे। अरे लॉर्ड गू, डॉक्टर ने कहा था कि आपका पेट। दफा हो जाओ। खाओ खाओ। अगर तुम ज्यादा मिर्च नहीं खा सकते तो इतना ऑर्डर मत करो। हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब बस करो। यह पहली बार है जब मैं तुम्हारा बनाया हुआ कुछ खा रहा हूँ, तो मैं यह सब जरूर खत्म करूंगा। क्या इस नूडल्स की कटोरी में ज्यादा मिर्च तो नहीं डल गई? हाँ, शायद ये कुछ ज्यादा ही तीखा है। इससे जलन कम हो जाएगी। सिर्फ छोटे बच्चे यह पीते हैं। तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी है, तुम्हें इस बच्चे को रखना चाहिए। तुम्हें हर हाल में बच्चे के पिता को ढूंढना होगा। क्या तुम पसंद करते हो छोटे बच्चों को? क्या तुम खुद एक छोटी बच्ची नहीं हो? तुम क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं अभी और खा सकता हूँ। प्रेसिडेंट गू, सर, आप अब और नहीं खा सकते। मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, तुम भाग नहीं सकोगी। कौ कैसी तस्वीरें? दूसरों के साथ इतने करीब होने के बाद अब मुझे सबक सिखाने के लिए मत कहना। अगर तुम नहीं चाहती कि ये तस्वीरें स्कूल फोरम पर आएं, तो शाम को बाउली क्लब आ जाना। ऐसी तस्वीरें आखिर कैसे हो सकती हैं? नहीं, मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, तुम अब बचकर नहीं जा सकती। वह आदमी बहुत बुरा है। अब मैं क्या करूं? वापस जाओ और उसे ले लो। लॉर्ड गू, इस बार मैडम को खोजने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तस्वीरें ले ली हैं। यह फोन अब मेरा है, तुम अपने लिए दूसरा फोन खरीद लेना। लॉर्ड गू, हमें अस्पताल चलना चाहिए। गाड़ी वापस मोड़ो, बारिश होने लगी है, उसके पास छतरी नहीं है। जी सर। सर? सर।
हाथ में दर्द हो रहा है क्या? तुम एक नंबर के कमीने हो। अरे तुम अभी भी गुस्से में क्यों हो? मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम इंतजार करो, तुम्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा। मुझे छोड़ो। बच्ची, बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? ये छोटी हकलाने वाली तो बड़ी खतरनाक है। दिखने में बहुत अच्छी है। ये लॉकेट हमेशा पहने रहना। अस्पताल चलो। माँ 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 मैं नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। छोटी हकलाने वाली, अगर बीमार हो तो अस्पताल जाना ही होगा। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे कार से उतरने दो। अस्पताल चलो। जी सर। डरो मत। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। बाहर बारिश हो रही है। तू बदतमीज लड़का, तेरा पेट बिल्कुल भी मिर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता और तूने खुद को अस्पताल के कमरे तक पहुंचा दिया। मैं ठीक हूं माँ। तू ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी ढूंढने के चक्कर में तू अपना शरीर ही बर्बाद कर ले। मेरी सहेली के बेटे के यहाँ तो दूसरा बच्चा भी हो गया है। मेरी बहू कब आएगी? मैं अपना पोता कब देखूंगी? जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ मेरा दम घुटने लगता है। वह मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती। क्या तुझे कोई पसंद आ गई है? जो बात मैंने पता करने को कही थी उसका क्या हुआ? अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। लॉर्ड गू, मिस लू मां बनने वाली है। क्या? क्या? मिस लू को गर्भवती हुए 13 हफ्ते हो चुके हैं। मेरी बहू गर्भवती है? मैं आखिरकार दादी बनने वाली हूँ। 13 हफ्ते? क्या वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? चलो मैडम को लेने चलते हैं। जी सर। मैं तुम्हें बता रहा हूं, भविष्य में अगर कोई काम हो तो सीधा मुझे फोन कर लेना। यह कोई बड़ी बात नहीं है सच में। अब शूट करना बंद करो। आओ पियो पियो पियो, शराब पियो। चलो आओ सब मिलकर पियो। दोस्तों, आज का दिन जश्न मनाने का है। आज हम ग्रेजुएट हो गए हैं और स्कूल ब्यूटी लू अब मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। मुबारक हो यंग मास्टर जाओ, आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो ही गई। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार नहीं किया है। अगर तूने हाँ नहीं की तो मैं ये तस्वीरें फैला दूंगा। नहीं मतलब नहीं है। तुम्हारी धमकी का मुंह पर कोई असर नहीं होगा। तो अभी तक तुमने उसे पटाया नहीं है। यंग मास्टर जाओ फिर से मजाक कर रहा है। अरे नहीं, क्या मैं इस घटिया औरत के पीछे भागूंगा? इधर आ, यहां आ। सबको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। सबको दिखा दो। ओह तेरी, इतनी सारी तस्वीरें। मुझे नहीं पता था कि हमारी स्कूल ब्यूटी लू इतनी खुले विचारों वाली है। हाँ, बहुत ज्यादा ही ओपन है। नहीं, ये सच नहीं है। यंग मास्टर जाओ वाकई पागल प्रेमी है। इस तरह की कलंकित औरत इसके लायक नहीं है। देख तू ऐसा कर, अगर तू नहीं चाहती कि मैं ये तस्वीरें सब जगह वायरल कर दूं तो इन्हें ग्लास पी ले। पी लेना, पियो इसे। मैं पीती हूँ। पियो पियो, पीती रहो।
मैडम अंदर अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी में है। मैं आज कैसा लग रहा हूं? हैंडसम सर। पियो इसे। मैं सच में और नहीं पी सकती। तुम जिस तरह अपने पेट को बचा रही हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? ओह, क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? कहीं ये उस बूढ़े आदमी का तो नहीं है? क्या बात कर रहे हो? आज दिन में ही वो एक बूढ़े आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। वो तुम्हारी तरह ही एक कंगाल दिख रहा था। वापस वापस दो मुझे, वापस दो। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? वापस अपने उस बूढ़े आदमी के पास जाओ। चलो अब पियो, यहां खड़ी मत रहो। यू सर, मुझे माफ कर दीजिए, आने में बहुत देर कर दी मैंने। तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसके बारे में यंग मास्टर जाओ ने बताया था, वह गरीब और बुढ़ा आदमी? ये लोग कौन हैं? ये सब मैम के कॉलेज के दोस्त हैं। इनमें से हर एक का चेहरा याद रखना। जी सर। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी मैम को परेशान करो? लॉर्ड गू, मैम का बच्चा अब सुरक्षित है, लेकिन मैम को गंभीर कुपोषण की शिकायत है, इसलिए आगे उनका बहुत ध्यान रखना होगा। अब तुम बाहर जाओ। आज ही के दिन सब कुछ ठीक से पता लगाओ। जी सर। मेरा बच्चा। मैम होश में आ गई हैं। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा ठीक है, हिलना मत। तुम मेरे पास मत आओ। मुझे ओ। हिलो मत, तुम्हारा हाथ। बुरे लोग, तुम सब बहुत बुरे लोग हो। लॉर्ड गू, मुझे माफ कर दो। बहुत तेज जुबान चलती है तुम्हारी। लॉर्ड गू, मैडम के बारे में अफवाहें फैलाने वाले को तुम अभी आराम करो। इस शख्स ने मैडम की कई तस्वीरें फोटोशॉप की हैं, आप देखिए। वह बहुत कमजोर है, इसलिए इन तस्वीरों की बात उसका मूड खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक है लॉर्ड गू। क्या यह फोटो सर ने नहीं ली थी? तो फिर जिसने ये तस्वीरें पोस्ट की? मैं खुद इसे सुलझा लूंगा। तुम्हारी मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जाओ ग्रुप का बेटा हूं। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? तेरी तो ये तो आप हैं? मेरे करीबी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने बस कुछ तस्वीरें ही तो एडिट की थी। मैं उन्हें अभी हटा देता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं। फोटो डिलीट करने जैसी छोटी सी बात के लिए लॉर्ड गू को खुद यहां आने की जरूरत नहीं थी। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे जाने दो। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत दौलत है। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। द जाओ फैमिली को इस शहर से गायब कर दो।
डॉटर इन लॉ। माँ, आप थोड़ा धीरे बोलिए, वह बहुत भोली है, कहीं वह डर न जाए। जरा देखो तुम अपनी पत्नी का पक्ष कैसे ले रहे हो, बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। मैं तो बस अपनी डॉटर इन लॉ के लिए सूप लेकर आई हूँ। इसे पी लो। मेरी माँ पारंपरिक हर्बल सूप बनाने में माहिर हैं। उनका यह सूप अनमोल है। यह सूप ओल्ड मैडम ने पूरी रात जागकर बनाया है। आई एम सॉरी। मैं मेरा यह मतलब नहीं था। तुम जल तो नहीं गई? अरे नहीं, मैं उसमें वह एक हर साल पुराना जिनसिंग डालना भूल गई। अच्छा हुआ जो गिर गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दूसरा कटोरा लाती हूँ। आंटी, तुम्हें क्या हुआ? आज से पहले कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल परिवार की तरह। उन चीजों के लिए दुखी मत हो जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा परिवार बनने की कोशिश कर सकता हूं। मैं अंदर आओ। गूशिजो, लंबाई 185 सेंटीमीटर, लिंग पुरुष, वर्तमान पद जियांग चेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, गूस टेक्नोलॉजी के सीईओ और गूस ग्रुप के संस्थापक। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई हुआचिंग यूनिवर्सिटी से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद विरासत में मिली गूस ग्रुप को संभाला। साथ ही कॉलेज में निवेश की गई कंपनी गूस टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक लिस्ट हो गई। उनकी वर्तमान संपत्ति मुख्य रूप से इसमें शामिल है। यह सब क्या हो रहा है? वे लॉर्ड गू द्वारा जीते गए मेडल और ट्रॉफियां हैं। और वो सब क्या है? वह तब की बात है जब लॉर्ड गू किंडरगार्टन में थे। उन्होंने ईटिंग कंपटीशन में भाग लिया था और प्रथम पुरस्कार जीता था। वह तब की बात है को पार्ट किंडरगार्टन में पार्ट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया के नजरों में अपनी कामयाबी दिखाकर तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? हाँ, मेरे बच्चे, चलो अपने पापा पर एक बार फिर भरोसा करते हैं। मैडम, घर वापसी पर आपका स्वागत है। मैडम नमस्ते। मुझे लॉर्ड गू ने भेजा है, खास तौर पर आपके खान पान और रहन सहन का ख्याल रखने के लिए। मैं एक खास केयरटेकर हूँ। आगे से आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। यह सब लॉर्ड गू ने आपके लिए तैयार करवाया है ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी सुंदर और स्टाइलिश दिख सकें। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं सब कुछ खरीद लाया हूँ। तुम खुद चुन लो। अगली बार से तुम्हारी पसंद नापसंद मुझे अच्छी तरह याद रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहू, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। आंटी, लगता है तुम्हें मेरी माँ बहुत पसंद आई। क्योंकि आंटी बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी बचपन में सड़क किनारे बुढ़िया के बाल बेचने वाली आंटी लगती थी। भूख लगी है ना? चलो खाना खाते हैं। आज खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे ले जाना पसंद है। मेरा बेटा तो बहुत होशियार निकला। मेरी माँ ने कई सालों से खुद खाना नहीं बनाया है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लो, इसे चखो। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ गलत खा लिया है? क्या मुझे डॉक्टर को यहाँ बुलाना चाहिए? हेलो डॉक्टर शेन, मेरी पत्नी को खाना खाते वक्त उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मैं अभी शंगशान विल्ला में हूं। तुम जल्दी यहाँ आओ। बात दरअसल ये छोटा बच्चा है जो मुझे तंग कर रहा है। ठीक है। इसे देखकर साफा पता चलता है कि यह एक चंचल बच्चा है। हाँ, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप सब खाना खाइए। यंग माँ मुझे छोड़ देंगे। कितना बड़ा कमरा है और बिस्तर भी कितना आरामदायक है। मेरे प्यारे बच्चे, कम से कम अब तुम्हें अपनी माँ के साथ दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा कमरा है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो और कहाँ रहूंगा? तुम्हारा कमरा? तो मैं दूसरा कमरा बदल लेती हूँ। सुनो, गर्भवती महिला को सोते समय किसी की देखभाल की जरूरत होती है। तुम्हारा मेरे कमरे में रहना ही ज्यादा सही रहेगा। क्या हुआ? शायद कमरा बदलने की वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। मिस्टर सर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सच में तुम अभी भी एक बच्ची ही हो। बेबी, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? मम्मा तुम्हें ले जाकर कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगी। माँ, थोड़ा धीरे बोलिए, कहीं यू न सुन ले। मुझे पता है मुझे। अरे भाई, हमें उसे पूरी तरह अपने भरोसे में लेना होगा। वहां कौन है? ताडा। सीजू कह रही थी कि जब तुम छोटी थी तब तुम्हें यह सबसे ज्यादा पसंद था। क्या तुम डर गई हो? अरे नहीं, ये सब उस लड़के की गलती है। आज दिन में तुमने कॉटन कैंडी की बात की थी, तो देखो, वह पूरी रात सोया नहीं, बस यह कॉटन कैंडी बनाने के लिए। उसने कहा कि उसे तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देना है। क्योंकि आंटी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसे बचपन में सड़क के किनारे कॉटन कैंडी बेचने वाली आंटी। जल्दी करो, बैठो। तुमने जूते क्यों नहीं पहने? इसे पहली बार बनाया है तो यह ज्यादा सुंदर नहीं दिख रहा। आज से यह तुम्हारा घर है। अगर कोई बात हो तो तुम बेझिझक मुझसे या खीजू से कह सकती हो। हम सब तुम्हारा परिवार हैं। घर, परिवार। मैं चाहती हूं कि जरा वॉशरूम चली जाऊं। अरे,
तुम यहाँ अकेले चुपके से ये मोती क्यों बहा रही हो? सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम दोनों के बीच उम्र का फासला है। मुझे डर था कि शायद मुझे आपकी बातें समझ ना आए। शुक्रिया। शुक्रिया किस लिए? आपकी इस कैंडी फ्लॉस के लिए और आपकी इन प्यारी सी बातों के लिए। वैसे सर, मैं आपसे एक बात की गुजारिश करना चाहती हूं। जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे बताओ। मैं मुझे गाना पसंद है। मैं चाहती हूं कि एक बार डिग्री मिल जाने के बाद गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। क्या तुम मुझे घर में बंद रखना बंद कर सकते हो? तुम जो चाहो वो कर सकती हो। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। तो फिर अब मैं कॉटन कैंडी खाने जा रही हूं। ठीक है। एक बच्ची को असुरक्षित महसूस होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरी सलाह है कि आप उससे सीधे तौर पर अपने प्यार का इजहार करें। मैडम, आप सबसे अच्छी हैं। मैडम, आप सबसे महान हैं। मिसेस जू, ग्रेजुएशन मुबारक हो। बधाई हो यू। ग्रेजुएशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आंटी। स्नैक्स और पानी मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बैग में रख दिया है। अगर भूख लगे तो निकाल कर खा लेना। विटामिन और फोलिक एसिड बैग की बाहर वाली जेब में है। जब तुम्हें वो लेने होंगे तो मैं तुम्हें कॉल करके याद दिला दूंगा। शुक्रिया सर। क्या वाकई तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? हाँ, मुझे बस अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने जाना है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसका मुकाबला करना सीखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। जी ठीक है। तो फेंट, अब मैं चलती हूं। बाय। बाय। लू यू जैसे इंसान को क्या फिर भी स्कूल आने की हिम्मत है? अगर वह आने की हिम्मत कर रही है तो फिर मैं उसे एक बार फिर से मजा चखाऊंगी। कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर जाने दो। दरवाजा खोलो। बाहर निकालो मुझे। मैं यहाँ। नमस्ते सर, मैं यहाँ हूँ। इतनी देर क्यों कर रही हो? डिग्री लेने के लिए भी क्या कोई लेट होता है? वहाँ टॉयलेट का दरवाजा। टीचर सर, वह आखिर गर्भवती है। आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अंदर आ जाओ। तुम अब फिर से क्या करना चाहती हो? वहाँ एक कॉकरोच है। क्लासरूम के अंदर? यह कॉकरोच कैसे आ सकता है? कॉकरोच को गंदगी के पास रहना ही पसंद है। हाँ। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया है? मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना?
अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें विरोध करना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा रहूंगा। तुम लोग ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कॉकरोच को मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में रखना एक गलत बात है। तुम लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माफी? तुम जैसी घटिया औरत के लिए ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या तुम चाहती हो कि हम घुटनों पर बैठें और तुम्हारे आगे सिर झुकाएं? कुछ दिनों की गैर मौजूदगी के बाद लगता है इस बच्चे के लिए बाप मिल गया है, इसीलिए तेवर बदल गए हैं। लुयू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने क्लासमेट पर हाथ कैसे उठा सकती हो? सब खत्म हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रेसिडेंट गू, यह पिछले महीने की तिमाही रिपोर्ट है। विवरण पहले ही चेक किया जा चुका है हमारी ओर से। यूयू सर, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे स्कूल आ सकते हैं? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? वो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झगड़ा किया है। ठीक है, मेरा इंतजार करो। मीटिंग रोक दो। प्रेसिडेंट को क्या कोई बड़ी बात हो गई है? घर के बच्चे का स्कूल में झगड़ा हो गया है, वहां जाना होगा। इस मामले में गलती आप दोनों की ही है। आप दोनों क्लासमेट हैं, तो इसे यहीं खत्म करते हैं। यह बात यही खत्म नहीं हो सकती। माँ, यही वह घटिया लड़की है जिसने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। अब आप ही मुझे न्याय दिलाइए। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि तू मेरी बेटी को परेशान करे? वो उसने पहले मुझे बुरा भला कहा था। उसने बस तुझे दो बातें क्या कह दी तो तू हाथ चलाने लगेगी? तो फिर अगर कोई तुझे मारेगा तो क्या तू उसे खत्म कर देगी? इस तरह की स्टूडेंट बर्क वैसे ग्रेजुएट नहीं हो सकती। इसका डिग्री सर्टिफिकेट जब्त कर लो। मैम, यह तो एक छोटी सी बात है। इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। छोटी बात? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बस यहाँ अपना सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। आप सब प्लीज टीचर को परेशान न करें। मैंने तुम्हें धक्का दिया, वह मेरी गलती थी। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप लोग मेरा सर्टिफिकेट मत छीलिए। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि तुम ग्रेजुएट नहीं होगी तो तुम नहीं होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी पत्नी का फैसला क्या होगा यह तय करने की हैसियत तुम लोगों की नहीं है। सर, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। तुम फिर से आ गए? क्या आप ही इस घटिया लड़की के गार्जियन हैं? अगर आप ढंग से बात करना नहीं जानती तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि आप आगे कभी बोल ही ना पाए। आप पहले इसने हाथ उठाया था, आपको इसका जवाब देना होगा। अरे, आप दोनों पक्ष के लोग पहले इसे निजी तौर पर सुलझाने की कोशिश करें। क्या तुमने इसे मारा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और उसने मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कॉकरोच डाल दिए थे। उसने उन सब ने आपके बारे में बुरा भला कहा। मैं बहुत गुस्से में थी, तभी मैंने उसे धक्का दिया, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूंगा। ठीक है, तो फिर आप ही इसका निपटारा करेंगे। इसकी ग्रेजुएशन रद्द कीजिए, नहीं तो मेरी बेटी को $5 लाख इलाज के लिए दीजिए। मैं उसकी पूरी मेडिकल जांच करवाऊंगा। अगर सच में यूयू की वजह से उसे चोट लगी है तो मैं आपको 2 गुनी रकम दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं निकला तो? नहीं निकला तो क्या? शुरुआत तुम लोगों ने की, तुमने उसे मारा है। मेरी बेटी अभी मानसिक और शारीरिक चोट झेल रही है। उसका व्यवहार पूरी तरह से दबंग गई है।
मैं स्कूल से कहूंगा कि वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। मैं स्कूल डायरेक्टर की पत्नी हूँ, देखती हूँ किसके अंदर मुझे हटाने की हिम्मत है। स्कूल को सूचित करो। गू ग्रुप अपना सारा निवेश वापस लेता है। जी लॉर्ड गू। क्या आप ही लॉर्ड गू हैं? लॉर्ड गू, हमें नहीं पता था कि यह आप है। और सुनो, सुनिश्चित करो कि वे शिया परिवार जियांगचेंग में न टिक सकें। जी सर। लॉर्ड गू, हमें अपनी गलती का एहसास है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चलो। सर, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। क्या तुम मुझे अपने स्कूल की सैर करा सकती हो? मैं उस कमी को पूरा करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कॉलेज लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाया। हाँ। चलो चलें। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे यहां आना बहुत पसंद था, क्योंकि यहां भी कम शांति और कोई परेशान करने वाला नहीं होता था। मैं यहां ऐसी कई किताबें आरएस सकती थी जो मैं खरीद नहीं सकती थी। जब मैं स्कूल में थी तब से इस पॉप म्यूजिक बुक को देखना चाहती थी। म्यूजिक बुक क्या इस एक किताब के बदले मुझे एक गिफ्ट मिल सकता है? कैसा गिफ्ट? ऐसा तोहफा। यहां अंकल, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? माफ कीजिए, मेरा पहले से ही कोई अपना है। सीनियर तो आप पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाती हैं, है ना? क्या वह आपको लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करने देती? मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं उसके अलावा किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्या तुम समझी? उसमें ऐसा क्या खास है जो आप उसके लिए ऐसा कर रहे हैं? वह मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेगी। कृपया रास्ता छोड़िए, मुझे अपनी पत्नी के साथ घर जाना है। तुमने अभी कुछ सफाई क्यों नहीं दी? तुम्हें क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? मैं नहीं। बात बस इतनी है कि सर, आप इतने काबिल हैं कि यकीनन बहुत सारे लोग आपको पसंद करते होंगे। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम्हें जलन नहीं हो रही तो अब मुझे जलन होगी। तुम्हें किस बात की जलन होगी? हमारी यूयू इतनी काबिल और खूबसूरत है। कॉलेज में कितने सारे होशियार जूनियर्स तुम्हें पसंद करते हैं और मुझे उनसे बहुत ईर्ष्या होती है कि वे तुम्हारी कॉलेज लाइफ का हिस्सा थे। मेरी तरह नहीं। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। सर, आप बूढ़े नहीं हैं। यूयू जी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? आंटी, क्या कोई बात है? वो क्या है ना, आजकल खीजू बहुत परेशान है, तो मैंने थोड़ा सूप बनाया है। क्या तुम इसे उनके पास पहुंचा दोगी प्लीज? हाँ, मैं कर दूंगी। बेटा, माँ ने 2 शांति देने वाली चीजें तुम्हारी कंपनी भेज दी हैं।
आज मैं कैसा लग रहा हूँ? आहा, लॉर्ड गू, आप तो हर दिन परफेक्ट लगते हैं। पूरी कंपनी अलर्ट पर हो जाए। मेरी पत्नी यहाँ चेक करने आ रही हैं। जी सर। हाउसकीपर सन, मुझे ऑफिस जाना है सर को सूप देने। क्या आप कृपया मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर देंगे? ये मैम की पहली बार प्रेसिडेंट गू के ऑफिस की यात्रा है। ये मौका बहुत खास है, इसलिए एक बेहतरीन गाड़ी चुननी होगी। ये कैसी रहेगी? मेबैक, शालीन और क्लासिक? लॉर्ड गू को एक समय में ये गाड़ी सबसे पसंद थी। ये तो बहुत बहुत ज्यादा दिखावे वाली है। बेंटले, रोल्स रॉयस, फेरारी। मैम, आखिर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे बस चाहिए एक छोटी यदि इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी बिल्कुल, 5 मिनट के अंदर एक टॉप मॉडल वाली यादी यहां लेकर आओ। लगता है मैम ऑफिस से 300 मीटर की दूरी पर हैं। अलर्ट हो जाओ। जल्दी करो, जो फर्श 5 बार साफ हुआ है उसे एक बार फिर साफ करो। बस भी करो, वरना फिसलन की वजह से मैम गिर सकती हैं। मैम आ गईं। सब अपनी अपनी जगह पर जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। नमस्ते। मुझे नमस्ते मैम। मैम, कृपया इस तरफ आइए। मैं आपको प्रेसिडेंट गू के पास ले जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते आप सबको। आप सब आज इतने ज्यादा गर्मजोशी क्यों दिखा रहे हैं? प्रेसिडेंट गू ने कहा है कि आपको एक बार नमस्ते मैम कहने पर $1000 का बोनस मिलेगा। $1000? प्रेसिडेंट गू मीटिंग में है, शायद 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप तब तक कॉन्फ्रेंस रूम में उनका इंतजार कर सकती हैं। प्रेसिडेंट गू। तुम आ गई। हाँ, आंटी ने तुम्हारे लिए सूप भेजा है। चलो अब। ये काम के प्रति जुनूनी प्रेसिडेंट गू का शायद पहला मौका है जब काम जल्दी खत्म हुआ है। तुम पहले उस सोफे पर बैठो, मुझे अभी कुछ और फाइल्स देखनी है। ठीक है। ओह हाँ, याद आया। आंटी ने कहा कि तुम्हें काफी थकावट है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए हरा सूप बनाया है। मैं व्यस्त हूं। मेरा मतलब है कि तुम मुझे पिला सकती हो। हूं? क्या तुम नहीं चाहती? नहीं, वैसा नहीं है। मैंने ठीक से सुना नहीं, तो फिर मैं आपके लिए खाना निकालती हूं। मुंह खोलिए। लॉर्ड गू, आज ये फैमिली के साथ होने वाला सहयोग भी बाहर जाओ। जी सर। माफ कीजिएगा सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। कपों का अब क्या होगा?
ये तुमने किया है, तो तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। मैं सर के लिए इसे साइन कर दूंगी। मेरा मतलब है कि मेरा क्या होगा। ये यहाँ पर ये ऑफिस है। मेरे ऑफिस में एक बेडरूम भी है, मैं इसे संभालता हूं। दरवाजा बंद करो। तुम अब तक बाहर नहीं गईं। क्या तुम उस सूप की जगह मेरी आग बुझाने में मदद करना चाहती हो? मैं बस देख रही थी कि क्या मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ। यह कोई साधारण ऑफिस नहीं है। तो असल में यही वह जगह है जहां सर काम करते हैं। तुम यहां क्या ढूंढ रही हो? प्रेसिडेंट हान, आप अंदर नहीं जा सकते। लॉर्ड गू के ऑफिस में कोई है। अरे, मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। यहां पर कोई है भी? एन, मैडम कहाँ गई? आप पहले बाहर जाइए। ठीक है। बिना दस्तक दिए अंदर आना वाकई एक बहुत ही बदतमीजी वाला व्यवहार है। मामला बहुत गंभीर है लॉर्ड गू, आप बस इस एग्रीमेंट पर जल्दी से साइन कर दीजिए। रुको। क्या हुआ? आपके और हन ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट, मैंने उसे फिर से तैयार किया है। जाकर उसे विशेष सहायक जांग से ले लो। जी ठीक है, बहुत अच्छा। तुम पहले वहां जाकर थोड़ा आराम कर लो। नींद आए तो थोड़ी देर सो जाना। जब छुट्टी होगी तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। जी। प्रेसिडेंट गू के सारे कपड़े बिल्कुल नए हैं। हाँ मैम सो रही हैं। लॉर्ड गू सच में ताकतवर है। क्या तुम्हारा काम हो गया? अभी नहीं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं खुद कोशिश करना चाहती हूँ। चूंकि मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको समझता हूं, इसीलिए मैंने कभी भी आपके अतीत की छानबीन नहीं की। लेकिन मेरी पत्नी मुझे हमेशा खुद की ओर आकर्षित करती है, इसलिए
मैं उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। तो तुम क्या जानना चाहते हो? तुम कुछ बोलो। बचपन में मेरे माता पिता जल्दी चले गए थे। लोग हमेशा मुझे परेशान करते थे। मैं कभी विरोध नहीं कर पाई और वक्त के साथ मैं हकलाने लगी। क्या इससे आपकी बेइज्जती होगी? मुझे माफ करना, आने में मुझे बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। आदत डालने की जरूरत नहीं है। अब से जब तुम मुझसे बात करोगी और अगर तुम बात खत्म करना चाहो तो बस मेज को 2 बार थपथपा देना। जी। और अगर तुम बात बदलना चाहो तो बस अपने कान को छू लेना। क्या ऐसे? क्या मैडम मेरा फायदा उठा रही हैं? क्या मैं यह कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बच्चा भी तो है। मेरा मतलब है कि क्या मैंने मैडम की सेवा ठीक से की? क्या अब हम सो सकते हैं? तुम हमेशा मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहते हो। मैं अभी थोड़ी देर और लिखना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। बच्चे के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा श्रृंगार करो। सर, तुम मुझे चूम क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे इलाज में मदद कर रहा हूं। ये भला इलाज में मदद कैसे हुई? तुम तो साफ साफ बदतमीजी कर रहे हो। देखो, क्या यह वाकई हमारे कोल्ड फेस्ड यंग मास्टर ही हैं? क्या तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है? हाँ? जब तुम घबराती हो तब तुम्हारा हकलाना और भी बढ़ जाता है। क्या तुम्हें यह पता है? क्या सच में ऐसा है? तो मैं बस तुम्हारे डर को खत्म करने में मदद कर रहा हूं। सच में? बिल्कुल। मुझे तुम्हारे करीब आने का मौका मिला, तुम्हारी मदद कर रहा हूं और इसके बदले अपनी फीस ले रहा हूं। यह तो जायज है। मैं तुम पर अपनी नजर रखूंगा। अब पढ़ो। आज रात की हवा चल रही है। सर, आप प्लीज अब और करीब मत आइए। नहीं, पढ़ना जारी रखो। मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बहुत अच्छे। इस बार तुम हकलाई नहीं। खाना खाओ। खाना तैयार है। खाना खाते हैं। आओ बहू, हमें खाने का मेन्यू पढ़कर सुनाओ। रेड स्ट्यूड। बहुत अच्छे। कितनी लय में है? मैडम वाकई कमाल की हैं। आज उसका मुकाबला है तो उसे परेशान करना बंद कीजिए। आशा है कि मैडम ही जीतेंगी। जीत आपकी ही होगी। आप ही नंबर 1 बनेंगी। आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे तुम पर यकीन है। हिम्मत मत हारना। सबको मुझ पर इतना भरोसा है। अगर मैं कोई इनाम नहीं जीत पाई तो क्या होगा? मुझे तुम अपने साथ चाहिए हो। हकला होने के बावजूद गाने आ गई।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मालकिन के बारे में ऐसा कहने की? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तू नहीं सुधरेगी। मैं तुम्हारे लिए नई म्यूजिक शीट तैयार करवा देता हूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं म्यूजिक शीट के बिना भी गा सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या चर्चा नहीं थी कि लॉर्ड गू यहाँ आने वाला है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो मुमकिन ही नहीं है कि वह कई अरब डॉलर का अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ ये गायकी का मुकाबला देखने आए। बात तो सही है। ना ना ना, नमस्ते सबको। मेरा नाम लू यू है। ये क्या? ये तो हकलाती है। क्या हकलाने वाले भी अब गाएंगे? पहले घर जाकर सान बोलना सीखो, फिर वापस आना। प्रतियोगी नंबर 17, अपना गाना शुरू करें। अगर आप तैयार नहीं हैं तो यहां से जाइए, किसी और को पहले गाने दीजिए। मुझे तुम मेरे पास ही चाहिए हो। तुम मेरे पास हो। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? यह तो लॉर्ड गू है। यह रात की हवा चल रही है, दिल में हलचल मचा रही है। ओ मेरे हमसफर। मैं किसी अनजानी जगह पर हूं और चांद को देख रहा हूं। यह सब इस चांदनी और दिलकश हवा का कसूर है। सारा कसूर इस गिटार का है जो इतना गमगीन बज रहा है, और मुझे गाना गाते हुए बस तेरी याद आ रही है। ओ मेरे हमसफर, तुम कहाँ हो? देखो, सुबह होने वाली है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम कामयाब हो गए। तुम कामयाब हुई हो। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। प्रतिभागी नंबर 17, क्या यह आपका खुद का बनाया गाना है? बोल लिखने और संगीत बनाने से लेकर गाने तक सब कुछ मैंने खुद धीरे धीरे कोशिश करके बनाया है। तुम सच में संगीत की दुनिया की जादूगर हो। आज की यह चैंपियनशिप जीतना पूरी तरह तुम्हारा हक है। टीचर का शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी कि यह हकलाने वाली लड़की इतनी कमाल की होगी। जब यह साफ बोल भी नहीं पाती तो यह पूरा गाना गाना इसके लिए बहुत मेहनत का काम रहा होगा। विजेता, 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 विजेता। तुम सब इससे धोखा खा रहे हो। ये सिर्फ होठ हिला रही है, ये असली आवाज नहीं है। वो तो हकलाती है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि उसने इतनी सफाई से गाना गाया? तुम मेरी मेहनत को नकार नहीं सकती। जब से मैंने इस प्रतियोगिता के लिए नामांकन किया है, मैं लगातार अभ्यास कर रही हूँ। तुमसे तो ठीक से बात भी नहीं की जाती, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कहो तुम सच में गा रही हो। तुमने क्या सबको पागल समझ रखा है? ना नहीं, ऐसा नहीं है। दिखावे का गाना गाना संगीत का अपमान करना है, और इस प्रतियोगिता में ऐसे काम करने की मनाही है। अरे, बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि इसमें हुनर है। बाहर निकलो, दफा हो जाओ यहां से। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैं अभी बिना संगीत के गाकर दिखा सकती हूँ, ताकि साबित कर सकूं कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैं बस गाना चाहती हूँ और मन ही मन तुम्हें पुकारती हूँ। मेरे हमसफर, तुम कहाँ हो? देखो, सवेरा होने वाला है। यह कैसे मुमकिन है? सच्ची और अनमोल कला कभी भी एक साधारण इंसान की कला की कद्र करने से पीछे नहीं हटती। मैं भले ही हक लाती हूं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर
मैं भी एक बेहतरीन और पूरा गाना गा सकती हूँ। चूंकि मिस लू ने कोई बनावटी गाना नहीं गाया है तो विजेता। भले ही उसने सच में गाया हो, पर वह कभी भी विजेता नहीं बन सकती। मेरे पास 10 लाख से ज्यादा फैंस हैं। तुम लोग अगर उसे विजेता बनाने की हिम्मत की तो तुम सब बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। गू ग्रुप द्वारा निवेश की गई इस प्रतियोगिता में हमेशा पूरी तरह से इंसाफ होता है। फैंस की गिनती, पैसा या शोहरत, इनमें से कुछ भी इस प्रतियोगिता के नतीजे को नहीं बदल सकता। तू तो बस एक छोटा सा बैकग्राउंड सिंगर है। तू क्या बोल रहा है? लॉर्ड गू, आप यहाँ। लॉर्ड गू जैसा इंसान इस तरह की प्रतियोगिता में कैसे आ सकता है? प्रतियोगी नंबर 16 एन शिनर दूसरे प्रतियोगियों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत फैला रही थी और खुलेआम जजों को धमका रही थी। आप देखिए अब इस मामले में क्या करना चाहिए। इसे प्रतियोगिता से बाहर करो और इसने आज तक जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उन सब की जांच करो। हम किसी भी प्रतियोगी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। जी सर। संगीत की दुनिया में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सभी संगीतकारों के साथ मिलकर तुम्हें इस इंडस्ट्री से पूरी तरह बैन कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए लॉर्ड गू। मुझे अपनी गलती का एहसास है। लॉर्ड गू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रतियोगिता जारी रखिए। मान कीजिएगा, क्या आप अपने पति के बारे में कुछ बता सकती हैं? मेरे पति, वो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण की तरह है। हाँ, उन्होंने ही मुझे बचाया है। वो एक बहुत ही नेक दिल और धैर्य रखने वाले जीवन साथी हैं। उन्होंने ही मुझे यह सिखाया कि हकलाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इस दुनिया की धड़कनों को सुनने का एक जरिया है। मुझे लगता है आपने जिस व्यक्ति के बारे में बताया वो मेरी छवि से काफी मिलता जुलता है। लॉर्ड गू, आखिर यह क्या कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि वह बहुत विनम्र और धैर्यवान है। क्या उन्हें अपने बारे में कोई गलतफहमी है? मिस लू यू की गायकी बेहतरीन है और वह हमारी इस प्रतियोगिता की एक सच्ची विजेता है। हमारी यू तुम बहुत कमाल हो। इतना बड़ा पुरस्कार जीतने की खुशी में मैं इसे अभी हमारे घर के सबसे खास स्थान पर रख देती हूँ। पर क्या वहां पहले से सर की ट्रॉफी नहीं रखी है? उनकी उस ट्रॉफी में भला दिखावा करने जैसा क्या है? इसे स्टोर रूम में डाल दो। लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी है। सर, आखिर वह कौन सा तोहफा है जो इतना रहस्यमयी है? गायन कक्ष। चूंकि आपको गाना पसंद है, इसलिए मैंने घर पर ही खास आपके लिए एक गायन कक्ष बनवाया है। शुक्रिया। यह क्या है? इन्हें मैंने खास आपके लिए बनवाया है। यह माइक्रोफोन और ईयरफोन है। ये मुझे बहुत पसंद आए। जब तक आप इसे पसंद करती हैं, मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देता रहूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? सोने के लिए। अभी दिन का उजाला है। तुम सो क्यों रहे हो? यहाँ खाने को कुछ भी क्यों नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? बहू,
ये इम्पोर्टेड खट्टी खुबानी है, क्या तुम थोड़ा खाना चाहोगी? इंपोर्टेड झींगा है, खाना चाहती हो? मुझे टर्की नूडल्स खाने हैं, वो भी एकदम तीखे वाले। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, एक गर्भवती महिला स्पाइसी नूडल्स नहीं खा सकती। पर मैं बस स्पाइसी नूडल्स खाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और यूयू को मनाओ। ठीक है। बहुत बढ़िया। कहते हैं खट्टा लड़का और तीखा लड़की होने की निशानी है। आखिरकार मुझे पोती मिलने वाली है। मैं आज स्पाइसी नूडल्स खाकर ही रहूंगी। लू, यू। सर, आप अब तक सोए क्यों नहीं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? गर्भवती महिलाओं को स्पाइसी नूडल्स नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरा मन सच में स्पाइसी नूडल्स खाने का है। मैं बस एक निवाला खाऊंगी। क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं। सिर्फ एक निवाला। क्या तुम्हें स्वाद मिला? मैं तुम्हारे लिए ऐसी नूडल्स बनाने जा रहा हूं जो गर्भवती औरतें खा सकती हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं उसमें खूब सारी मिर्च डालूंगा। ठीक है। थोड़े फल खा लो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा बच्चा भविष्य में एक बड़ा गायक बनेगा? क्यों? क्योंकि उसे कोख में ही गाना सुनने को मिल रहा है। यू। सर, शायद बच्चा पैदा होने वाला है। जल्दी करो, थोड़ा और जोर लगाओ, बच्चे। हे भगवान, रक्षा करना। मेरा पोता और मेरी बहू सुरक्षित रहें। हालत ठीक नहीं लग रही, जल्दी परिवार वालों को सूचित करो। उनकी हालत बहुत गंभीर है। परिवार वालों को इस आपातकालीन सूचना पर हस्ताक्षर करने दें। अभी तुरंत दुनिया भर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करो। उन्हें यहां बुलाओ। जी सर। मेरी बहू, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यह मेरी गलती है। मैं अभी माउंट कीशिंग जा रही हूँ, यू और अपनी पोती के लिए दुआ मांगने के लिए। सुना है वहां सबकी दुआ कबूल होती है। मैं जाऊंगा। बस यही दुआ है कि मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे और सब कुछ सही रहे। लॉर्ड गू यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे याद है कि वह कभी भगवान में यकीन नहीं करते थे। क्या तुमने नहीं सुना? लॉर्ड गू की पत्नी को आज बच्चे के जन्म के समय परेशानी हो रही है। प्यार इंसान को अंधविश्वासी बना देता है। वाकई, प्यार नास्तिकों को भी झुकने पर मजबूर कर देता है।
बस मेरी पत्नी हमेशा सुरक्षित रहे। लॉर्ड गू, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। लॉर्ड गू, मैं ठीक हूं। पहले चलकर यू को देखो। यू, मेरा बच्चा कहाँ है? धीरे करो, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। बच्चा कहाँ है? एक स्वस्थ बेटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, वो कहाँ चले गए? उन्हें क्या हुआ है? अरे, वो ठीक हैं, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंटी, क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? सर मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं, और जब मैं बच्चे को जन्म दे रही थी, जो कि इतनी बड़ी बात है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ ना हो? यू, सर, आपको ये क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये देखो, मैं इसे माउंट किक्सिंग से तुम्हारे और बच्चे के लिए सुरक्षा के आशीर्वाद के रूप में लाया हूं। आओ, इसे पहन लो। मैम, इसे लॉर्ड गू ने हर कदम पर झुककर प्रणाम करते हुए 3000 सीढ़ियां चढ़कर मांगा है। तो इसका मतलब आपके पैरों का यह हाल। मैं ठीक हूं। जब तक तुम और हमारा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुमने बहुत तकलीफ सही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह इतना अचानक? यह अचानक नहीं है। मैंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी परिवार हो। तो क्या अब तुम मुझे और बच्चे को एक घर देने के लिए तैयार हो? यू, कृपया उसे हाँ कह दो। मैंने निमंत्रण पत्र सबको भेज दिए हैं। हाँ, मैं तैयार हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारे पत्थर दिल प्रेसिडेंट गू एक डैडी की तरह बर्ताव करेंगे। अरे, मैडम कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे काफी समय से मैडम को नहीं देखा है। मैडम को नहीं देखा है। हमारी मैडम वहां है। सबका धन्यवाद। आगे भी मैं आप सबके लिए और भी बहुत से बेहतरीन गाने लाऊंगी। बच्चा, देखो, मम्मा अब एक बड़ी स्टार बन गई हैं। वह कितनी कमाल की हैं। बाद में कहना कि वह तुम्हें गाना सिखाएं। मिस्टर, मैं आपको और बच्चे को काम से वापस ले जाने आई हूं। सब लोग मुझे हकलाने वाली कहते थे, लेकिन किसी ने मेरी अनकही बातें सुन ली, जैसे सितारों की भी आवाज होती है।